तो दोस्तों पिछली वीडियो में हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे टाइम एंड वर्क के बेसिक्स क्वेश्चंस, टाइप 1 क्वेश्चंस। तो देखते हैं एक बार फिर से वैसे ही क्वेश्चन हम फिर से कैसे कर सकते हैं। शुरुआत करते हैं इस क्वेश्चन के साथ। इफ रोजर कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 days एंड एंटनी कैन कंप्लीट द सेम वर्क इन 5 days, इन हाउ मेनी डेज विल बोथ ऑफ देम टुगेदर कंप्लीटेड। तो पहली हमारी अप्रोच जो रहेगी इस क्वेश्चन करने की रहेगी वो रहेगी किताब के तरीके से। क्वेश्चन क्या दिया गया है कि रोजर किसी काम को करता है, वो करता है 8 दिन के अंदर, और जो हमारा एंटनी है, एंटनी वो उस काम को करता है 5 दिन के अंदर। पूछा क्या गया है हमारे से कि दोनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो पहले हम एक बुक के अप्रोच के साथ काम करते हैं कि हम क्या करेंगे, रोजर के एक दिन का काम निकाल लेंगे। वह कितना होगा, अगर 8 दिन में पूरा काम कंप्लीट करता है तो एक दिन का करना काम होगा इसका 1/8। और अगर जैसे ही एंटनी 5 दिन में पूरा काम करता है कंप्लीट, तो एक दिन का कितना काम होगा इसका 1/5। अब दोनों को मिला लेंगे तो इससे क्या होगा कि अब दोनों मिलके काम कर रहे हैं तो हम क्या करेंगे 8 और 5 का एलसीएम ले लेंगे, वो 40 हो जाता है। वहाँ से 5 + 8 कितना हो जाएगा 13/40। ये क्या हो गया, इनका एक दिन का काम आ गया दोनों का मिलके जब काम करते हैं। तो टोटल काम करने के कितना टाइम लगेगा इनको 40/13। इसको हम क्या करेंगे उल्टा कर देंगे, इतना यह हो जाएगा। अब लेकिन हमारी अप्रोच कभी बुक के अप्रोच की तरह नहीं रहती है। हम क्वेश्चंस करते हैं थोड़ा इजी वे के अंदर ताकि हम इसको जल्दी जल्दी कर सके। जैसे क्वेश्चन यही है कि रोजर किसी काम करता है 8 दिन के अंदर, एंटनी करता है किसी काम को 5 दिन के अंदर। हम क्या करते हैं एलसीएम ले लेते हैं, 40 आ जाता है, ये 5 आ जाता है, यहाँ पे 8 हो जाएगा। ये 5 और 8 है क्या यहाँ पर, ये 5 और 8 है इन लोगों का, रोजर का 5 जो है वो रोजर का एक दिन का काम है, और एंटनी का एक दिन का काम कितना हो जाता है 8 हो जाता है। अगर दोनों मिलके काम करेंगे तो कितना हो जाएगा 8 + 5 13। मतलब दोनों मिलके एक दिन में कितना काम करते हैं 13 काम कंप्लीट करते हैं। तो पूरा काम कितना है 40। तो 40 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा इनको 40/13 डेज। यह एक अप्रोच रहती है हमारे क्वेश्चन को करने की। इस तरीके से हम क्वेश्चन कर सकते हैं और जल्दी कर सकते हैं। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। क्वेश्चन है हमारा कि अजय जो है किसी काम को करता है हमारा 5 दिन के अंदर, और अक्षय है किसी काम करता है 15 दिन के अंदर। अब दोनों मिलके उस काम को कितने दिन के अंदर करेंगे। तो हम अपनी अप्रोच के साथ काम करेंगे कि अजय किसी काम को करता है, अजय करता है 5 दिन के अंदर, और जो हमारा अक्षय है वह किसी काम को कर लेता है 15 दिन के अंदर। अब दोनों मिलकर कितने दिन के अंदर करेंगे कंप्लीट काम, 15 एलसीएम आ जाएगा, 5 से 15 और 15 एकम 15। ये 3 और 1 क्या है एफिशिएंसी है अजय और अक्षय की मतलब अगर 15 पत्थर टोटल रखने हैं कहीं पे, तो उसमें से 3 पत्थर एक दिन में अजय रखता है, और अक्षय जो है एक दिन के अंदर 1 पत्थर रखता है। अब दोनों मिलकर अगर काम करेंगे तो 3 और 1 4 पत्थर एक दिन में मिलके रख लेंगे। तो 15 पत्थर रखने के कितना टाइम लगेगा इनको 15/4 दिन इनको लग जाएंगे पूरा काम कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस कैसे आते हैं टाइम एंड वर्क के अंदर, उसको करते हैं। दूसरे टाइप के क्वेश्चन में सबसे पहला क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 15 days एंड बी अलोन इन 20 days, इन हाउ मेनी डेज ए कैन कंप्लीट द वर्क अलोन। तो इस वाले क्वेश्चन में क्या अप्रोच रहेगी, अपनी अप्रोच के साथ करेंगे। क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि ए प्लस बी जब मिलके काम करते हैं तो वह 15 दिन के अंदर काम कंप्लीट कर देते हैं, परंतु बी जो है अकेला जब काम करता है तो 20 दिन के अंदर काम करता है। अब क्या करेंगे हम अपने अप्रोच के साथ 15 और 20 का क्या ले लेंगे एलसीएम होता है, एलसीएम ले लेंगे कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा हमारा। तो 15 चौके 60, 20 दिया 60। ये ए प्लस बी की एफिशिएंसी कितनी है 4, और बी की एफिशिएंसी कितनी है 3। अब बी की अकेले की एफिशिएंसी यहाँ पे 3 है, ए प्लस बी की एफिशिएंसी 4 है। इसका मतलब क्या है कि बी की अगर 3 है और दोनों की मिलकर 4 है तो एक कितनी होगी 1 होगी। मतलब क्या है कि अगर ए प्लस बी एक दिन के अंदर 4 पत्थर रखते हैं मिलके, और बी अकेला रखता है 3 पत्थर, तो 1 पत्थर कौन रखता होगा ए रखता होगा। तो टोटल काम कंप्लीट करने के लिए टोटल काम कितना है हमारे पास 60 आया हुआ है। मतलब 60 पत्थर रखने के लिए ए को कितना टाइम लगेगा, यही हमारा क्वेश्चन है कि ए कितने दिन में काम कंप्लीट करेगा। तो टोटल पत्थर 60 है, ए एक दिन में 1 पत्थर रखता है, तो 60 पत्थर रखने को कितने दिन लग जाएंगे उनको, पूरे के पूरे लग जाएंगे 60 दिन लग जाएंगे। इस तरीके से हमारी अप्रोच रहेगी इस टाइप के क्वेश्चंस करने की। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
टाइप 2 क्वेश्चंस में ही हम एक क्वेश्चन फिर से करते हैं। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन में दिया गया है कि ए एंड बी टुगेदर कैन कंप्लीट अ वर्क इन 20 days, A alone can do a work in 30 days, then in how many days B alone can complete the work। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है कि A प्लस B किसी काम को करते हैं 20 दिन के अंदर। A अकेला जब काम करता है वह करता है उसको 30 दिन के अंदर। अब दोनों मिलकर उस काम को दिन में कंप्लीट करेंगे, ये नहीं हमारे पास दिया हुआ है, लेकिन हमें निकालना क्या हमने कि B अकेला उस काम को कितने दिन में कंप्लीट करेगा। तो हम क्या करेंगे, अपनी अप्रोच के साथ चलेंगे। 20 और 30 का एलसीएम ले लेंगे, वो 60 हो जाएगा। 20 या 60, 3 दूनी 6, 60 हो जाएगा। ठीक है, 3 एफिशिएंसी किसकी है, ए प्लस बी की मिला के। और एक की एफिशिएंसी अकेले कितनी है, 2। तो अगर ए के अकेले की 2 एफिशिएंसी है, दोनों की मिला के 3 है, तो बी कितनी होगी, 1। मतलब बी एक दिन में कितना काम करता है, 1 काम करता है। 60 काम करना है सारा का सारा, इसको कितने दिन लग जाएंगे इसको कंप्लीट करने के लिए, 60 डेज लग जाएंगे काम को कंप्लीट करने के लिए। इस तरीके से हम इस तरह के क्वेश्चन करते हैं। अब हम बढ़ेंगे नेक्स्ट टाइप के क्वेश्चंस हम कैसे करेंगे, वो है टाइप 3 के क्वेश्चंस। अब हम देखेंगे कि टाइप 3 के क्वेश्चन इसमें टाइम एंड वर्क के अंदर कैसे आते हैं। तो सबसे पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं कि ए कैन डू अ वर्क इन 4 days, बी कैन डू इट इन 5 days, सी कैन डू दिस वर्क इन 10 days, फाइंड द टाइम टेकन बाय ए एंड बी एंड सी टुगेदर टू कंप्लीट दैट वर्क। तो क्वेश्चन में क्या दिया गया है, हम उसे अपनी अप्रोच के साथ करेंगे कि ए कैन कंप्लीट द वर्क इन 4 days, B can do this work in 5 days and C can do this work in 10 days। पूछा क्या गया है कि A प्लस बी प्लस सी तीनों मिलके कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। तो हम क्या करेंगे, अब इस बार एलसीएम लेना है जैसे हम हमेशा लेते हैं। तो हम तीनों का एलसीएम ले लेंगे, ए बी और सी का एलसीएम ले लेंगे। अब 10, 5 और 4 का एलसीएम कितना होगा। हम क्या करते हैं, एलसीएम अगर हमने लेना है तो हम देखेंगे सबसे बड़ी रकम कौन सी है, हमारी है 10। तो हम देखेंगे कि बाकी 2 रकमों से क्या ये कटता है या नहीं कटता है। एलसीएम कैसे लेना है मैं आपको ये सिखा रहा हूँ कि हम कैसे जल्दी जल्दी एलसीएम ले सकते हैं। अगर हमारी सबसे बड़ी रकम देखेंगे कि 10 हमारा सबसे बड़ी रकम है। अब देखना है कि यह 4 या 5 से कटता है। 5 से तो कटता है, 4 से कटता है, नहीं कटता है। तो हम क्या करेंगे, 10 का पहाड़ा पड़ेंगे। 10 दूना 20। क्या 20 4 से कटता है, हाँ जी कटता है, 4 5 20 होते हैं। क्या 5 से कटता है, हाँ जी 5 से भी कटता है 20। तो हम 20 क्या उसका एलसीएम हो जाएगा। यह 20 है क्या, एलसीएम है। एलसीएम का मतलब क्या है यहाँ पर, टोटल वर्क, हमेशा यही रहता है। ठीक है, अब आपको 20 एलसीएम आ गया, 4 पंजा 20, 5 चौका 20 और 10 दूना 20। अब ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई, 5। बी की एफिशिएंसी कितनी है, 4। सी की एफिशिएंसी कितनी है, 2। अब तीनों मिलके काम कर रहे हैं तो एक ए पत्थर रखता है 5, बी पत्थर रखता है 4 और सी रखता है 2 पत्थर। टोटल पत्थर रखने इनको 20। एक दिन के अंदर इतने पत्थर रखता है तो तीनों मिलकर एक दिन के अंदर कितने पत्थर रखेंगे, 5 4 9 2 11 पत्थर तीनों मिलके एक दिन के अंदर रख देंगे। मतलब 11 की इनकी एफिशिएंसी होगी। टोटल पत्थर कितने रखने हैं इन्होंने, मान लो पत्थर मतलब टोटल वर्क कितने रखने इन्होंने, 20 रखने हैं। तो कितना टाइम लग जाएगा इनको पूरा काम कंप्लीट करने के लिए, 20/11 डेज लग जाएंगे। ओके, समझ आया आपको। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं। चलो एक और क्वेश्चन करते हैं इसी के बेस के ऊपर। क्वेश्चन है कि ए कैन डू अ पर्टिकुलर वर्क इन 5 days, बी कैन डू इट इन 10 days एंड सी कैन डू इट इन 15 days। इन हाउ मेनी डेज ए प्लस बी प्लस सी टुगेदर विल कंप्लीट दैट वर्क। तो क्वेश्चन में क्या दिया है कि ए करता है 5 दिन के अंदर, बी करता है 10 दिन के अंदर और सी कितने दिन के अंदर करता है, 15 दिन के अंदर। तीनों मिलकर कितने दिन में काम कंप्लीट करेंगे। हमेशा की तरह एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम क्या करेंगे, सबसे बड़ा रकम देखेंगे हम, 15 यहाँ पे सबसे बड़ी रकम है। 15 क्या 10 से 5 से कटता है, हाँ जी कटता है। 10 से कटता है, हाँ जी नहीं कटता है। तो हम क्या करेंगे, 15 का पहाड़ा पड़ेंगे। 15 दूनी 30। 10 से कटता है, हाँ जी कटता है, तो 30 आ जाएगा। 5 से भी कटता है तो 5 छीक आती है, 10 ती आती है, 15 दूनी 30 हो जाएगा। 6 एफिशिएंसी है ए की, बी की कितनी है 3 और सी की कितनी है 2। टोटल वर्क कितना है 30। एक दिन में 6 काम करते हैं, 3 काम करता है, 2 काम करता है। 6 3 9 2 11, 11 काम सारा ही कर देते हैं एक दिन के अंदर। कौन, ए प्लस बी प्लस सी मिल के एक दिन के अंदर कितना काम करते हैं, 11। टोटल काम कितना करना है 30। तो आंसर क्या हो जाएगा, 30/11 डेज आंसर। समझ आया। इसी तरीके से हम इसमें कितने भी अगर हमारे पास लोग आ जाएं और उनको कैसे हम करेंगे, एक क्वेश्चन करके देखते हैं। उसके बाद हम वीडियो को नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन हम करेंगे। ओके, क्वेश्चन है हमारे पास कि ए कैन कंप्लीट अ सर्टेन वर्क इन 4 minutes
B in 5 minutes, C in 6 minutes, D in 10 minutes and E in 12 minutes. Find the time taken by all of them together to complete that work. ये क्वेश्चन है हमारे पास। क्या दिया हुआ है कि A किसी काम को करता है 4 मिनट के अंदर, B करता है इस काम को 5 मिनट के अंदर, C करता है 6 मिनट के अंदर और D करता है हमारा 10 मिनट के अंदर और E करता है हमारा कितना 12 मिनट के अंदर। तो हम क्या करेंगे, इन सबका एलसीएम ले लेंगे। देखने को क्वेश्चन बहुत बड़ा लगता है लेकिन बहुत ही आसान है। कैसे हम एलसीएम कैसे लेंगे, सबसे बड़ी रकम देखेंगे क्या है 12। क्या 12 4 से करता है, हाँ जी करता है। 5 से करता है, नहीं करता जी। 12 का पाड़ा पढ़ो, 12 दूनी 24, नहीं करता है जी 5 से। 12 तीय 36, नहीं करता है। 12 चौके 48, नहीं करता। 12 पंजे 60 कटता है, तो 60 क्या हो जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। क्यों, क्योंकि 60 4 से भी करता है, कितने करता है 15 चौके 60। 5 से करता है जी 12 पंजे 60, 6 करता है 6 60, 10 6 60, 12 पंजे 60। तो ये 15 12 10 6 और 5 के आगे इनकी एफिशिएंसी आ चुकी है कि एक दिन के अंदर कितना कितना काम करते हैं। तो कितना काम करते हैं जी, 15 ये करता है, प्लस 12 ये करता है, 10 ये करता है, 6 ये करता है, 5 ये करता है। कितना हो गया मिला के 6 5 11 10 21, 21 2 23, 10 33 और 5 38 और 10 48। 48 काम कौन करता है, यह एक दिन का काम है। किसका, ए प्लस बी प्लस सी प्लस डी प्लस ई, इन पांचों का मिलके एक दिन के अंदर कितना काम है, 48 काम है। कितना काम इन्हें करना है, इन्हें 60 काम सारा ही करना है। तो 60 काम मतलब 48 काम यह एक दिन में पांचों मिलके कर लेते हैं। तो 60 काम करने के लिए कितना टाइम लगेगा इनको, 60 बटा 48, 12 पंजे 60, 12 चौके 48 मतलब 5 बटा 4। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 1 से ही 1 बटा 4 मिनट पर, यह आपका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से हम टाइप 2 के क्वेश्चंस इसमें हम करते हैं, टाइप 3 के क्वेश्चंस करते हैं। टाइप 4 के क्वेश्चंस हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, थैंक यू।